And welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and we began with the chapter called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, which has been particularly authored by Mr. Derek Richard. So we have covered the introduction and the topics called mechanisms of energy supply and the metabolic activity of brain in vivo in previous videos. Today we will be beginning with the topic called changes in the brain in anoxia and hypoglycemia. So since this book was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58, the information is limited to that era only, which definitely a lot of it holds true to this era as well, but yeah, other developments have also taken place. So let's begin. तो इस टॉपिक के अंडर यानी चेंजेस इन द ब्रेन इन एनॉक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया के अंडर जो है ऑथर का कहना है कि एनॉक्सिया एक प्रकार के स्ट्रेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है और कोमा के ऑनसेट से पहले एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म एज अ होल देता है। और वो क्या होता है, ब्रेन जो है अलर्ट हो जाता है एक्शन के लिए और सेंट्रल एक्साइटेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और साथ में क्या हो रहा है, इसके डिस्चार्ज हो रहा है एड्रेनलिन का एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कुलेटरी चेंजेस देखे जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये हाइपोग्लाइसीमिया में भी ट्रू है और दोनों ही कंडीशंस में इन एक्साइटरी फेज रहता है एक, और इस एक्साइटरी फेज में इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्रेन इंक्रीज हो जाती है, टोनस ऑफ द मसल रेज हो जाता है एंड कन्वर्जन्स हो सकते हैं पेशेंट में। जो सर्कुलेटरी चेंजेस एसोसिएटेड है एनॉक्सिया में वो इस प्रकार से है कि एक इंक्रीज हो जाता है ऑफ 5 to 6% इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन व्हेन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द इनहेल्ड एयर फॉल्स टू अबाउट 10%। जो चेंजेस अकर हो रहे हैं मेटाबोलाइट्स में ब्रेन के ड्यूरिंग एनॉक्सिया वो स्टडी किए गए थे उस वक्त बाय डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ ब्रेन टिश्यू टेकन आफ्टर रैपिड फिक्सेशन बाय फ्रीजिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन। स्मॉल एनिमल्स के साथ ये किया जा सकता है बाय ड्रॉपिंग द होल एनिमल इनटू लिक्विड नाइट्रोजन। लार्जर एनिमल्स में लिक्विड नाइट्रोजन अप्लाई किया जा सकता है टू द ब्रेन आफ्टर अ प्रीवियस क्रेनियोटोमी ऑपरेशन टू रिमूव द स्कल। मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंज जो ब्रेन मेटाबोलाइट्स में इन एनॉक्सिया में देखा गया है वो है कि लार्ज इंक्रीज ऑफ सेवरल 100% इन द लैक्टिक एसिड कंटेंट देखा गया है। ये फाइंड किया गया था कि साइनाइड पॉइजनिंग में भी ऐसा ही होता है और इंडिकेट करता है कि एन एडेप्टिव स्विच फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू ग्लाइकोलाइसिस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। साथ साथ एक फॉल होता है इन द लेवल ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन विदाउट एनी वेरी मार्क्ड चेंज इन द एटीपी। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटीपी रैपिडली रीसिंथेसाइज होती रहती है एट द एक्सपेंस ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में ग्लूकोज जो ब्रेन में होता है वो फॉल कर जाता है एक लो लेवल को और एक एविडेंस मिलता है ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन ऑनसेट ऑफ कोमा अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन एंड एटीपी होते हैं, ऑनसेट ऑफ कोमा पे भी प्रेजेंट होते हैं ये दोनों चीज़ें ब्रेन में। इन चेंजेस के साथ साथ एनर्जी सप्लाइंग मैकेनिज्म्स में भी एनॉक्सिया की वजह से एक फॉल हो जाता है इन ब्रेन एसिटाइल कोलिन में, लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया देखा जाता है और शिफ्ट देखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। पोटेशियम आयंस पास आउट कर जाते हैं फ्रॉम द नर्व सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और साथ साथ सोडियम आयन एंटर कर जाते हैं सेल्स को। ये चीज़ें कॉरेस्पॉन्ड करती हैं टू द चेंजेस अकरिंग इन एनॉक्सिया इन आइसोलेटेड नर्व प्रेपरेशंस। जो आइसोलेटेड नर्व प्रेपरेशंस में चेंजेस एनॉक्सिया में देखे गए वही ब्रेन में हो रहे हैं। स्नीडर ने स्टडी किया कि जो चेंजेस इन मेटाबोलाइट्स इन द ब्रेन होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एनॉक्सिया, उन्होंने शो किया कि accumulation of lactic acid, inorganic phosphate, ammonia और other metabolites depend करते हैं temperature पे। Under conditions of lowered body temperature, accumulation of metabolites is greatly reduced.
कम बॉडी टेम्परेचर होगा, कम मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होंगे। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने ये ट्राई किया था टू रिलेट द चेंजेस इन द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इन एनॉक्सिया टू द बायोकेमिकल चेंजेस अकरिंग इन द ब्रेन। ऑनसेट ऑफ मेंटल सिम्टम्स जो है क्लोजली कोरिलेटेड होता है विद द चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, एंड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ एनॉक्सिया फ्रीक्वेंटली अ ब्रीफ ऑगमेंटेशन ऑफ द रिदमिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, अल्फा एक्टिवेशन देखा जाता है ईईजी में। ये फॉलो होता है, इसके बाद होता है अपीयरेंस ऑफ ट्रेन्स ऑफ स्लो वेव्स एट 5 to 7 cycles per second, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिब्रल डिप्रेशन। और ये तब होता है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन इन जुगुलर वेन्स हैज़ फॉलन अबाउट 30%। उसके बाद एक फ्लैटनिंग हो जाती है ऑफ कॉर्टिकल पोटेंशियल्स एज ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यूज टू फॉल, गिरती ही रहती है। साथ साथ ये भी दिखाया गया था कि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अबॉलिश हो जाती है बाय ऑक्लूजन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, potentials in the phylogenetically newer regions disappear before those in older parts of the brain। ये देखा गया था कि जो फाइलोजेनेटिकली नए बने थे उनमें पहले पोटेंशियल डिसअपियर होगी। बायोकेमिकल फैक्टर इमीडिएटली जो है कंसर्न होते हैं इन द इनिशियल चेंजेस इन द ईईजी, और ये उस वक्त इनके बारे में बायोकेमिकल फैक्टर्स के बारे में पता नहीं था जो इनिशियल चेंजेस ऑफ ईईजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे। माइट एक्सपेक्ट कर सकते थे तब कि जो सिम्टम्स ऑफ एनॉक्सिया है वो ड्यू टू फेलियर टू प्रोड्यूस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन की वजह से ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेंटल सिम्टम्स और इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो होते हैं वो उस समय पे होते हैं जब ऑक्सीजन कंजप्शन पहले गिरना शुरू हो जाता है and before there is any appreciable depletion of high energy phosphate esters in the brain। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन गिरना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त ये मेंटल सिम्टम्स और इलेक्ट्रिकल चेंजेस ब्रेन में दिखने लगेंगे। जो साइनाइड पॉइजनिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो क्लोजली पैरेलल टू दोज इन एनॉक्सिया सिमिलर ही होते हैं, और इसमें भी अगेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज़ अफेक्टेड बिफोर द phosphate esters are significantly changed। ये पॉसिबिलिटी मानी गई थी कि EEG चेंजेस जो हैं रिलेटेड होते हैं टू अ फॉल इन द ब्रेन एसिटाइलकोलिन लेवल, जो अकर होते हैं एट द टाइम व्हेन द फर्स्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आर सीन। साथ साथ उस वक्त और भी ऑब्जर्वेशन की गई थी। ये ऑब्जर्व किया गया था कि कन्वर्जन्स जो इंड्यूस किए जाते हैं इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया के वक्त एज वेल एज बाई मेट्राजोल या अदर एजेंट्स के साथ से जो इंड्यूस किए जाते हैं कन्वर्जन्स, वो क्विकली स्टॉप हो जाते हैं बाय एनॉक्सिया, और जब ऑक्सीजन इज़ रीएडमिटेड कन्वर्जन्स जो है दोबारा शुरू हो जाते हैं, और ऐसा सेवरल टाइम्स रिपीट किया जा सकता है। ये अग्री कर रहा था विद द ऑब्जर्वेशन दैट स्पाइक पोटेंशियल्स प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग कन्वर्जेंट ड्रग्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर मोर सेंसिटिव टू एनॉक्सिया than the normal electrical activity of the brain। Convulsive potentials abolish किए जाते हैं एनॉक्सिया के द्वारा at a time when the normal potentials are practically unchanged। इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो हाइपोग्लाइसीमिया में होते हैं वो कंपेरेबल हैं उन चेंजेस से जो एनॉक्सिया में होते हैं। स्लो वेव्स अपीयर होती हैं एंड फाइनली डिक्रीज होती हैं एम्पलीट्यूड में, एंड एज द स्टेट ऑफ कोमा डीपन्स तो वो डिक्रीज होती जाती हैं उस समय पे। ऑनसेट ऑफ कोमा होता है एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, तो ये कोरिलेशन शो करता था विद द फॉल इन द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द ब्रेन। हाइपोग्लाइसीमिया में हो रहा है, ऑक्सीजन कंजम्पशन का फॉल भी हो रहा है ब्रेन में, तो कोमा डेफिनेटली ऑनसेट हो गई होगा और वो डीपन हो गई होगा। सो दैट वाज द कंप्लीट टॉपिक गिवन बाय द ऑथर इन दिस चैप्टर, और ये टॉपिक था चेंजेस इन द ब्रेन इन एनॉक्सिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। साथ साथ ऑथर ने एक टेबल भी दिया द इफेक्ट्स ऑफ एनॉक्सिया, साइनाइड एंड हाइपोग्लाइसीमिया और मेटाबोलाइट्स इन द कैट ब्रेन, जिसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी और आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ऑथर ने दे रखा है इरिवर्सिबल चेंज इन ब्रेन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल,
and do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much.